रञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिके। पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ता सकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम जय प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतक मणि श्रीमाला दे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथायुग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारा चल रहा है भक्ति के प्रतिकूल विचार हमने समझ लिया। प्रतिकूल विचारों को हटाना है और अनुकूल विचार। इस अनुकूल की बात भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भी कही थी कि अनुकूल्य न उत्तम भक्ति कौन सी है। पहले भी बताया गया कि वैदिक भक्ति उत्तम नहीं है क्योंकि उसमें भय रहता है, ठाकुर जी से प्रेम नहीं होता। हमें रागानुगा भक्ति चाहिए जिसमें उनसे हमें प्रेम हो। भगवान से डरते तो सारे ही लोग हैं, लेकिन प्रेम नहीं होता। तो रागानुगा भक्ति अच्छी है वैदिक भक्ति से। तो वहाँ पर शर्त रखी है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अन्य प्रकार की अभिलाषा ना रहे, क्योंकि अभिलाषा क्या करनी है, इच्छाओं की पूर्ति करके क्या कर लेंगे भला, है ना। और ज्ञान कर्म आदि अन्यावृतम, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत हो। और कृष्णानुशीलनम, और उधर आनुकूल्य न, आनुकूल्य अनुकूल, सब अनुकूल चीज़ें हों। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ने वाला श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो। जब जीव की ऐसी दशा हो जाती है ना कि श्रवण, अरे जहाँ जहाँ कथाएं हो रही हो मैं सुनती, जहाँ जहाँ रस प्रभावित हो रहा हो मैं उस रस में डूबती, उसको इतना आनंद मिलता है ना जीव को, अनंत अनंत गुना उसके रोम रोम खिल जाते हैं जब अच्छी भक्ति कथा सुनने को मिलती है। फिर उसका रोम नृत्य करता है, ऐसे ऐसे उद्दीपन जाग जाते हैं। मोर को देखकर खुश हो जाता है, नंद बाबा यशोदा की मूर्ति देखेगा तो खुश हो जाएगा, किशोरी जी को देखेगा, ललिता विशाखा जी की सखियों को देखेगा तो उसको सब कुछ याद आ जाता है, ऐसा होता है। तो आनुकूल्य, उनके अनुकूल श्रवण कीर्तन स्मरण होना चाहिए। किसी प्रकार का कर्म, ज्ञान और योग भक्ति नहीं दिला सकता, उनसे भक्ति हमें मिल ही नहीं सकती। वो तो हमें उठा करके गोलोक धाम से उठा के फेंक दिए जाएंगे, वहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं है। तो आनुकूल्य कृष्ण के अनुकूल, तो जैसे कि कुसंग त्याज है, कुसंग त्याज है तो ग्रहण क्या है, सत्संग। साधु संग सर्वशास्त्र कह, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्र कहते हैं कि साधुओं का साथ करो, साधुओं का साथ करो। साधुओं के साथ से क्या होता है, क्षण मात्र की भी साधु संग से मनुष्य की सर्व सिद्धि हो जाती है। भगवान, हम श्लोक पढ़ रहे हैं 2 पढ़ लिया था हमने, फिर भी हम बोल रहे हैं। प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्भवा नोपायो विद्यते सम्यक प्रायणम ही सतामहम। सत्संग में भक्ति योग के आचरण के बिना साधुओं के परम आश्रय मुझे प्राप्त करने का दूसरा कोई आश्रय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मैं क्या हूँ, साधुओं का आश्रय हूँ।
साधु मेरी सहारे जीते हैं। साधु कहा ही उसको जाता है जो कृष्ण के सारे जीवन जीते हैं, वही साधु हैं। तो सत्संग में भक्ति योग के आचरण के बिना, सत्संग क्या है? भक्ति। यहाँ भक्ति की बातें हो रही है, भक्तों की बातें हो रही है। भक्तों की बातें सुनकर, अच्छा जो लोग भक्त बने हैं ना, उनका जीवन ऐसे ही देखा जाता है, ना तो उनको कोई कलमश होता है, हमेशा आनंद में रहते हैं। हमारे प्रभुपाद जी का जीवन देख लो, कितना सुंदर जीवन, कितना अद्भुत जीवन है। और साधारण भक्त तो थे ही नहीं, पैदा होने के साथ ही उनके जनेऊ आ गया था, द्वादश चिन्ह तिलक दिखाई दे रहे थे, साधारण थे नहीं। तो ये जो है ना, ये अक्स जो लग जाते चिन्ह, ये भगवान देखते हैं हर भक्त की, अपने हर भक्त की, ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है, क्या चाहता है, क्या मुझसे चाहता है, क्या ये प्रतिष्ठा, मंत्र याद कर करके, श्लोक याद कर करके प्रतिष्ठा पाना चाहता है, क्या करना चाहता है। भगवान अंतर्यामी बैठ करके हृदय से सब देखते हैं। तो भगवान देखेंगे कि इसके हृदय में बहुत विरह की पीड़ा है, हमसे मिलना चाहता है। अब किशोरी जी, अब मानो हम सोचते हैं, चलो आज किशोरी जी सुबह उठी, उठ करके हमारे नहलाए नहाती हैं, हमारे जगाए जागती हैं, हमारे खिलाए खाती हैं। हमने उठाया, दोनों अपने अपने घर चले गए, हमने आरती उतारी योग माया जी के अनुगत्य में। उसके बाद राधा जी घर चली गई। घर जाने के बाद उनको वही चिंता है कि कृष्ण कलेवे में क्या खाएंगे। लड्डू बना करके भेजे हैं वो। तो घनिष्ठा भाभी इत्यादि सब, कुंदलता भाभी इस पर ध्यान देती हैं। तो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। जब ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततः भजामि। अब जो भक्त मेरा जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही भजता हूँ। तो यदि भक्त, ये तो कहे अरे हमारा कहाँ ये भाग्य है, ये कोई हमारा अधिकार थोड़ी है। तुम्हारा अधिकार है तभी तो ग्रंथ थे, तुम्हारा अधिकार है तभी तो कहा गया भक्ति करो, वहां तक पहुंचो। अधिकार है, ऐसा नहीं नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पे बताएं कि साधुओं के परम आश्रम मैं हूँ, मुझे प्राप्त करने का सत्संग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आगे बताया, नारोधयति माम योगो न सांग नारोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। और क्या बताया, व्रतानि यतच्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथावरुन्धे सत्संगाः सर्वसंगापहो हि माम्। अष्टांग योग, यम नियम प्राण आसन, यम नियम आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग, एक सांख्य, शरीर में कितने तत्व हैं, और फिर वर्ण आश्रम धर्म, चारों वर्ण और चारों आश्रम, इसके धर्म का पालन करना, स्वाध्याय खुद पढ़ना, तप तपस्या। बहुत से लोग तपस्या करी ना, पैर पे खड़े हो जाते हैं, कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं, ये तप। और त्याग इष्टापूर्त, यानी अग्निहोत्र आदि यज्ञ ये इष्ट कहलाते हैं, तथा कुएं आदि खुदवाना ये करवाते हैं पूर्त काम, इष्टापूर्त आदि काम। और दक्षिणा, प्रचुर दक्षिणा दी जाए, व्रत, यज्ञ, वेद पाठ, वेदों का पाठ, तीर्थों में जाना, कोई नियम ले लेना, और यम कंट्रोल करना, ये सब मुझे उस प्रकार से वशीभूत नहीं करते। इनमें से कोई चीज से मैं वश में नहीं होता। जिस प्रकार समस्त प्रकार के दुखों का नाश करने वाला सत्संग मुझे वशीभूत करता है। तो मेरा जो सत्संग है समस्त प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है, ये इस तरह से जो मुझे वशीभूत करता है। अभी सपोज हम ऐसे ही बैठ गए, सत्संग चलो, अरे कुछ बलराम भैया की बातें सुनाओ ना। बलराम भैया ठीक है, अनंत देव है, अनंत देव क्यों इनके अनंत,
बड़े अनंत मुखों से भगवान की कथा कह भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अरे सुन, अनंत भैया ही लक्ष्मण है। अच्छा हाँ, अनंत भैया ही कारण अर्णव से विष्णु उनसे निकले हैं, क्षीरोदशाई भी उनसे निकले हैं। ऐसे तरह की जो चर्चाएं होती है ना, ये भक्ति का दर्पण है। हमारे प्रभुपाद जी ने हमारे गुरुदेव परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को ये पुस्तक दी थी, भक्ति दर्पण। उसमें ये सब बातें बताई गई। तो ये मुझे वश में नहीं कर पाते। कौन सा पेज है हमारा? 288 की लास्ट लाइन चल रही है दीदी, 289 289 की फर्स्ट लाइन। हरे कृष्ण 289 में तो भगवान ने कहा कि न तप से न व्रत से, उद्धव जी से कह रहे हैं, सारे दिल की बात उन्होंने उद्धव जी से ही कही है। तो जो लोग भक्त के रूप में जीवन जीते हैं, जैसे कि समझ लो, एक बात समझो, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। ऐसा कब होगा? जब मैं गौरांग बोलूंगा और मेरे शरीर में पुलक उठेंगे। राइट, पुलक मतलब रोमांच उठेंगे। अब गौरांग कहते ही शरीर में रोमांच होगा, तो ऐसा लग रहा है कि कोई साधारण भक्त प्रार्थना कर रहा है कि उसके शरीर में रोमांच होना चाहिए, गौरांग। और कब उसकी आंखों से आंसू बहेंगे, ऐसा भक्त प्रार्थना कर रहा है। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। लेकिन व्यक्ति साधारण प्रार्थना है, परंतु क्या साधारण व्यक्ति जिसकी भक्ति अभी शुरू भी नहीं हुई है, क्या गौरांग बोलते हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? कोई लालसामयी प्रार्थना हो रही है। तो जो हमारे गौड़ी गीति कुछ में जो भजन लिखे गए थे ना, तो प्रभुपाद जी ने इसमें से अधिकांश हमारे परम गुरुदेव को कहा था, और परम गुरुदेव ने एक पुस्तक है भजन दर्पण ऐसे करके, उसमें उसकी व्याख्या लिखी थी। तो उसमें बता रहे हैं कि जो विज्ञप्ति है, दैन्य है, आत्मनिवेदन है, ये लगता तो बहुत साधारण है, परंतु इसके पीछे भक्त बहुत विलक्षण स्थिति में है। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा जब भक्त गौरांग महाप्रभु का नाम लेते लेते मेरे आंखों से आंसू हो जाएंगे। ऐसा कब होगा? जब मैं खाली गाऊंगा ही नहीं कि राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, वास्तव में यानी कि मेरे हृदय के हर स्पंदन में, हर धड़कन में वो होंगे। अच्छा, जब ये होता है तभी क्या होता है? हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ पर ये प्रकट हो जाते शालिग्राम शिला में, जब ऐसा होता है ना। तो भक्ति की ऐसे कौन से शिखर पर भक्त साधक पहुंच जाता है, और ये साधक जो है, इसकी जो साधना है वो कृष्ण को आकर्षित करनी चाहिए। और कृष्ण भी, अच्छा ये स्थिति दे सकते हैं कृष्ण ही ऐसी स्थिति दे सकते हैं, और कोई प्रदान नहीं कर सकता। या तो वैष्णव या कृष्ण ये स्थिति प्रदान करते हैं। तो वो भी क्या देखते हैं कि इस साधक के मन में किसी प्रकार की कोई लालसा तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई इच्छा तो नहीं है,
जहाँ इच्छा ला कर देखी वो उठा करके फेंक दे बाहर, जा बाहर में जा, यहाँ से मेरे को कोई मतलब नहीं है। समस्त इच्छाएं पूरी कर, इन इच्छाओं को पूरी करने में तेरे को दुख मिले सुख मिले, मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहाँ पे निष्कपट भक्ति देखते हैं तब अकामः सब सकामः और मोक्ष काम, तीनों प्रकार के, जिसको चाह नहीं है वो भी, और जिसको कोई प्रकार की भक्ति है वो, और जो मोक्ष काम उदार बुद्धि वाले, तीव्र भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फिर वो धीरे धीरे नहीं चलता है, तीव्र भक्ति योग चलता है। ठीक है। तो वेद पाठ, न तीर्थ, न नियम और न यम, ये सब से मैं प्राप्त होता ही नहीं हूँ। कोई प्रचुर दक्षिणा दे दे उससे भी नहीं, तो उस प्रकार वशीभूत नहीं कर पाते जिस प्रकार समस्त प्रकार के दुखों का नाश करने वाला सत्संग मुझे वशीभूत करता है। कहते हैं भगवान श्री राम की कथा हनुमान सुनते हैं, जबकि श्रीमद् भागवत की कथाएं स्वयं श्री कृष्ण सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। बहुत आनंद आता है उनको अपनी रासलीला सुनने में। रासलीला में भी वो देखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो राधा जी जो वहां से छोड़ कर चली गई तो क्या लगा कृष्ण को, ये स्वकीय रस में आ गई। इसको लग रहा है कि कृष्ण मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। जो डर होता है मिलने का दूसरे से मिलने का, जो नायक है अपना पति नहीं है, वो राधा में भाव दिख नहीं रहा है। तो रसस्तु परक्याम रसस्तु परक्याम, परक्या में जो रस है उसका आस्वादन राधा जी ले नहीं पा रही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आचार्यगण हमें बताते हैं। तो समस्त प्रकार के सत्संग मुझे बहुत प्रसन्न करता है, मुझे वशीभूत कर लेता है। आगे बताया सत्संगे ही देवया या तू धाना खगा मृगा गंधर्वा अप्सरसो नागा सिद्धाचारणा गुह्यकाः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रस्त्रयन्त्यजाः रजस्तमः प्रकृत्यस्तस्मिन् तस्मिन् युगे युगे। यहाँ पर कह रहे हैं सत्संग के द्वारा ही क्या आता है, दैत्य राक्षस, यातुधान भी एक प्रकार के राक्षस हैं, खग पक्षी, मृग पशु, हिरण इत्यादि, गंधर्व अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर, मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि ने जिनकी स्वभावता रस तथा तम प्रकृति है, उन्होंने भी युग युग में मुझे प्राप्त किया है। तो अब उन्हें उन लोगों का नाम लिया जो भजन नहीं करते साधारण रूप से, लेकिन मैं युग युग में देखता हूँ कि इन सब लोगों ने मुझे प्राप्त किया है। लेकिन किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा। दैत्य में प्रहलाद इत्यादि आ जाएंगे, है ना, राक्षस में विभीषण इत्यादि आ जाएंगे, खग, मृग, गंधर्व, पक्षी कौन था जिसने, जटायु पक्षी, और मृग कौन सा था जिसने भगवान को प्राप्त किया, मृग, गंधर्व, अप्सरा, नाग, काल्य नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर, और मनुष्यों में कहते हैं कि ब्राह्मणी मनुष्यों को देखो। प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा काम क्या हुआ था, ब्राह्मणवाद बहुत चलता था। प्रभु ने ब्राह्मणवाद किया, ब्राह्मण क्या करता है, स्त्रियों को अधिकार नहीं है वेदों में। प्रभुपाद जी ने सब, शालीग्राम स्त्रियां नहीं पूछ सकती। प्रभुपाद जी ने आकर के सब मिथक हटा दिए सारे के सारे। उन्होंने कहा जिसको वैष्णवी दीक्षा मिल गई, आपको शायद पता है या नहीं, प्रभुपाद जी के आने से पहले यहाँ तक कि आप भक्ति विनोद ठाकुर को भी देखोगे तो जनेऊ नहीं है, जनेऊ नहीं पहनते थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि ब्राह्मण ही जनेऊ पहन सकता है, वैष्णव दीक्षा होने पर जनेऊ नहीं पहना जा सकता। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण से भी बढ़कर क्या है, वैष्णव बनना। तो इसमें इससे इत्यादि सभी का अधिकार है। तो पहले बहुत भ्रम था कि शालीग्राम की पूजा स्त्रियां नहीं करेंगी। प्रभुपाद जी ने कहा जो वैष्णवी स्त्री है वो शालीग्राम की भी पूजा कर सकती है यदि वो वैष्णवी है। तो इस तरह से शूद्र वो भी कहते श्वान भोजी, कुत्ता भोजी,
और या फिर चांडाल भोजी, ये सब भी, और स्त्रियां अंत्यज जिनकी कोई जाति नहीं है, म्लेच्छ, और अभी आजकल अंग्रेज है ना, इनकी कोई जात पात का ठिकाना नहीं है। इन्होंने जिनके स्वभावतः इनके एक में भी सत्वगुण भी नहीं है, रजत तथा तमगुण प्रकृति है, उन्होंने भी किसी युग में किसी न किसी युग में मुझे प्राप्त किया है। और कारण रहा सत्संग। आगे बताया, वैवो मत पदम प्राप्ता त्वाष्टकायाधवादयाः वृषपर्वा बलिर्वाणो मयश्चाथ विभीषणाः सुग्रीवो हनुमान् ऋक्षो गजो गृध्रो वाणिक्पथाः व्यादः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यास्तथा परे। तो त्वष्ट जो राक्षस है वो वृत्रासुर है ना, और फिर दूसरा हो गया कयाधु पुत्र प्रहलाद, वृषपर्वा जो राजा था, तो उसके घर में भगवान गए थे, वृषपर्वा के घर में। बलि ये राक्षस हो गए, बाणासुर ये भी राक्षस हो गए, मैं दानव राक्षस हो गया, विभीषण, सुग्रीव, ये सब पशु आए थे ना। पशु में कौन कौन? सुग्रीव ऋक्ष रीछ थे, हनुमान बानर थे, जामबान ऋक्ष थे, गजेंद्र पशु हाथी हो गए, और गिद्ध पक्षी हो गए, जटायु, वैश्य तुलाधार नामक वैश्य ने, धर्म व्याध कुब्जा ने, ब्रज की साधन सिद्धा गोपियों ने, और यज्ञ पत्नियों ने आदि ने भी सत्संग के प्रभाव से मेरे श्री चरण कमलों को प्राप्त किया था। मेरे सत्संग के प्रभाव से इन्होंने मेरे चरण कमलों को प्राप्त किया था। और बता रहे, तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमाः अव्रता तप तपसो सत्संगान माम उपागताः। इन्होंने अर्थात इन सब व्यक्तियों ने कभी श्रुतियों का पाठ किया भी नहीं था, ये नहीं जानते थे कि मंत्र क्या होता है, वेद पाठन क्या होता है। और क्या हुआ था, वेद शिक्षक पंडितों की उपासना नहीं की थी, जो वेद पढ़ाने वाले पंडित हैं उनकी भी उपासना नहीं की थी, और किसी प्रकार का कोई व्रत भी नहीं किया था, और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस मेरे संग से ही मुझे प्राप्त किया, बस मेरे ही संग से मुझे प्राप्त कर लिया। अर्थात मैं समस्त साधुओं का उपास्य हूँ, सारे साधु मेरी उपासना करते हैं। मेरा संग ही प्रधान साधु संग है, साधु संग से ही इन लोगों ने मुझे प्राप्त किया है। अभी भी बोला था, साधु संग सर्वशास्त्रित है, और लव मात्र साधु संग सर्वहित सिद्धि है। कक्षा को हम विराम देंगे, देखते हैं बाद में शुरू करेंगे, तो उसके पहले श्रीमद् भागवत हो जाए। हरे कृष्णा दीदी का मुझे प्रणाम। हाँ, राधा खंडेलवाल दीदी ने बोलना है, सत्कृष्ण विद्याय। राधा दीदी आप हो ना? हरे कृष्ण। हाँ दीदी हो। हरे कृष्ण दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो साधना जी। हाँ दीदी, जो अभी आपने पट्टी में शतायु का नाम बताया, तो क्या उसमें गरुड़ जी का भी आ सकता है? गरुड़ पार्षद है। अच्छा। गरुड़ दीदी, पार्षद है। कल जब हम, ठीक है दीदी, कल सत्य प्रहरिया उसकी बात हो रही थी। हाँ, तो उसमें एक बार श्री वास जी की जो सास है वो छिपकर संग के देखने के लिए उनका अधिकार नहीं बैठ गई था। थी। तो हाँ, उनका अधिकार नहीं था, तो क्या उनके ऊपर भी कृपा की थी? नहीं, उनके ऊपर कृपा नहीं, उनसे तो रस में भंग हो गया था। एक ब्राह्मण दूध पीने वाले थे, जिनको कि श्री वास जी ने अपने घर में
आने दिया था, ये सोचकर कि महाप्रभु उनको स्वीकार कर लेंगे, तो उन पर था कृपा नहीं? उन पे हुई थी, उस पे भी हुई थी, जो दुखी थी, पानी भर के रखती थी, उस पे भी हुई थी, वो सुखी बन गई थी। ठीक है, दंडवत प्रणाम दीदी। श्रीमद् भागवत। अनुराधा दीदी। हाँ जी जी, एक एक चार दरवाजा लगा दे जरा, सच्चे दरवाजा लगा। अनुराधा खंडेलवाल को क्या हो गया है? मुझे 3:30 बजे तो बच्चे अभी अभी आए थे, तो इसकी वजह से थोड़ा घड़ी की तरफ ही देख रही थी, कुछ नहीं हो गया दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम दीदी। अज्ञान तिमिरांधन से ज्ञानांजन शलाकया सशोमिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ, और अपनी शिक्षा गुरु जो मेरी सब कुछ है उन मधु दीदी के चरणों में लाखों लाखों कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करती हूँ, और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम। आज का है तीसरा अध्याय और तीसरा स्कंद और 31वां अध्याय। पाप पुण्य द्वारा मनुष्य योनि की प्राप्ति रूप राजसी गति तथा उसमें गर्भ से लेकर पौर्णक तक जीव की आत्मा का वर्णन। भगवान कपिल देव ने कहा, हे माता, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्ण कर्म फल के अनुसार देह की प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कणों का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। यह वीर्य कण एक ही रात में रज के साथ मिल जाता है। 10 दिनों में बेर के फल के समान कठोर हो जाता है और इसके बाद में मांस रूपी पिंडाकार को धारण करता है। पक्षी आदि योनियों में अंडे के समान आकार का हो जाता है। पहले महीने में उसका सिर निकल आता है, दूसरे महीने में उसके हाथ पैर और तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डियां, चर्म, लिंग और इंद्रियों के सब छिद्र प्रकट हो जाते हैं। चौथे महीने में 7 धातु उत्पन्न हो जाते हैं। ये 7 धातु मतलब अस्थि, मज्जा, चर्म, वीर, शुक्र, ये जो हमारे शरीर बना है ना, ये सभी आ जाएगा। मेद। अब 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटा हुआ वह माता की कोख में दाईं ओर घूमने लगता है। जब जीव माता के द्वारा खाए हुए अन्न जल आदि के द्वारा पुष्ट होता रहता है तथा उसकी इच्छा न रहने पर भी मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहना पड़ता है। उसी गर्भ में स्थित भूख से व्याकुल कीड़े उसके सुकोमल देह को काटते रहते हैं।
जिससे उसे जगह जगह घाव हो जाते हैं और वह बार बार मूर्छित हो जाता है। गर्भ को धारण करने वाली माता जब कड़वा, तीखा, गर्म, लवण आदि रसों का भक्षण करती है तो उसके समस्त अंगों में बड़ी पीड़ा होती है। वह जीव भीतर में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। पीठ और गर्दन को मोड़कर माता की कोख में नीचे की ओर सिर को रखकर उसी अवस्था में पड़ा रहता है। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। गर्भ में ही जीव को अपने पूर्व जन्मों के किए कर्मों की स्मृति उदित होती है और अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में क्या उसे शांति मिल सकती है? 7वां महीना आरंभ होने पर ज्ञान का उदय होता है, किंतु प्रसव वायु के द्वारा उसी उदर में उत्पन्न विष्ठा के कीड़ों के समान वह एक स्थान पर नहीं रह सकता। जब 7 सप्त धातुओं द्वारा बद्ध अवस्था में हाथ जोड़कर व्याकुल मन से उस परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ कर देता है जिन्होंने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। मैं उनके भूतल पर विचरण करने वाले अभय चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं माता के पेट में अपने पाप पुण्य कर्मों से आवृत स्वरूप होकर वृद्ध के समान पड़ा हुआ हूँ तथा भगवान अंतर्यामी के रूप में मेरे साथ इस स्थान पर भी वास कर रहे हैं। मुझ में और भगवान में विशेष भेद है। भगवान स्थूल और देह रूपी उपाधि से रहित है तथा वे अखंड ज्ञान स्वरूप है। मेरे हृदय में उनका यही रूप प्रतिभात हो रहा है और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जिनकी माया से जीव अपनी पूर्व स्मृति को भूलकर अनेक प्रकार के गुणों और कर्मों के बंधन से युक्त इस संसार में कष्टों को भोगता हुआ भटकता रहता है। अतः उस परमेश्वर की कृपा के बिना किसी भी प्रकार से जीव अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान रूपी ज्ञान देने में और कौन समर्थ हो सकता है? उस परमेश्वर का अंश अंतर्यामी परमात्मा के रूप में समस्त पदार्थों में विद्यमान है। मैं रक्त, मल और मूत्र से परिपूर्ण कूप स्वरूप माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ और यहाँ से निकलने के लिए मैं अपने महीनों को गिन रहा हूँ कि किस दिन से यहाँ से कब निकाला जाएगा। आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 महीने के जीव को ऐसा ज्ञान दिया है कि अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बहुत कष्ट से रह रहा हूँ तो भी इस स्थान से बाहर निकलने की इच्छा नहीं करता हूँ, क्योंकि बाहर तो इससे भी अधिक घोर अंधकार में संसार कूप विद्यमान है। क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को अपनी माया घेर लेती है, जिसके कारण शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और फिर वह संसार चक्र में घूमना पड़ता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर साथी रूपी बुद्धि की सहायता से इस संसार से अपना उद्धार कर लूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त संसार दुख फिर प्राप्त ना हो। फिर कपिल देव ने कहा, हे माता, 10 महीने का जीव गर्भ में जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को गर्भ से बाहर आने के लिए धकेल देती है। उसके सहसा धकेले जाने पर वह जीव अत्यंत व्याकुल होकर नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्ण स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता तो रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह जीव विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भ आवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति को प्राप्त कर
बार बार से जोर जोर से रोने लगता है। जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते हैं, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। अर्थात जब उसके भूख से रोता है तो उसकी भावना ना समझ उसके पेट के दर्द की दवाई देते हैं, और जब उसका पेट दर्द होता है तो उसको दूध पिलाते हैं। जब इस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली घाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि जीव चुपके रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े छोटे जीवों को खाते रहते हैं। इस प्रकार जन्म से लेकर 5 वर्ष तक कौमार और पौनक अवस्था के दुख भोगकर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग प्राप्त नहीं होता तो उसका क्रोध बढ़ जाता है, और वे कामी जीव अपने ही विनाश के लिए दूसरे कामी जनों के साथ बैठ ठान लेता है। खोटी बुद्धि वाला वे अज्ञानी जीव पंचभूतों से बने हुए इस देह में मैं और मेरा की बुद्धि कर लेता है। सच पथ पर रहते हुए यदि इसका किसी उदर और उपस्थित इंद्रियों के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है तो और उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो वह पहले के समान फिर वह नरक में प्रवेश कर लेता है, जिससे संग से सत्य, दया और वाणी का जो संयम होता है वह सभी उसके सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतः अपने परम कल्याण की कामना करने वाले व्यक्तियों को अशांत असत्पुरुषों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को और किसी का संग करने से ऐसा मोह बंधन नहीं होता जैसा कि स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे। यहाँ तक कि जब उस कन्या ने उनके वैसे मृगी का रूप धारण कर लिया, तब भी वे उसके पीछे निर्लज्जा पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। जो योग के परम फल को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कभी भी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगी गणों के अनुसार स्त्रियां आत्म अनात्म का विवेक रखने वाले विमुक्षुकों के लिए नरक का द्वार स्वरूप है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपी माया धीरे धीरे पुरुष के समीप जाती है, किंतु बुद्धिमान पुरुष तिनकों से ढके हुए कुएं के समान उसे अपनी मृत्यु के रूप में ही देखते हैं। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है, और तब वह पुरुष के समान आचरण करने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। जिस प्रकार ब्राग को धान कानों को प्रिय लगने पर बेचारे भोले वाले पशु पक्षियों को फंसाकर उसके नाश का कारण होता है, उसी प्रकार पति, पुत्र और गृह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जानो। जीव लिंग देह के द्वारा एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने कर्म फलों का भोग करता है, किंतु फिर भी वह अन्य देह की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता है। जीव का उपाधि रूप, दीदी यही समझ में नहीं आया था मरण किस वजह से, जिस प्रकार से यानी चक्षु के दोनों गोलक पीलिया रोग आदि के कारण वस्तुओं के रूप दर्शन में असमर्थ हो जाते हैं, और दृष्टा जीव भी उस वस्तुओं को देखने में असमर्थ रहता है। ठीक उसी प्रकार जब वस्तुओं की उपलब्धि का स्थान स्वरूप स्थूल शरीर वस्तुओं की उपलब्धि करने में असमर्थ होता है, तब उसको मरण अवस्था कहते हैं। हाँ, तो जैसे आंखों के गोलक रेटिना चीजों को देख नहीं पाते, जब हमको जॉन्डिस होता है तब वस्तु ऐसी दिखाई देती है। उसी प्रकार जब स्थूल जगत भी नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वो स्थिति मरण धर्मा होती है।
तथा जब स्थूल शरीर में अहम बुद्धि से वस्तुओं की उपलब्धि होती है उसी को जन्म कहा जाता है। हाँ, जब ये आत्मा स्थूल शरीर को, तो मैं जहाँ हम कहते हैं वो पैदा हो गया, तो ये सब क्या हो जाता है? स्थूल शरीर के जन्म को हम जन्म मानते हैं, स्थूल शरीर के मरण को हम मरण मानते हैं। जबकि आत्मा का ना जायते न मृत्यते, आत्मा ना तो उत्पन्न होती है न मरती है। ठीक है दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम दीदी। यहाँ बोल रहे हैं साधु संघ का ही चल रहा है। तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के 23वें अध्याय में संगो या संस्रते हेतु रसस्तु विहितो धिया सा एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। असत व्यक्ति या वस्तु का संग करने से संसार बंधन रूपी फल प्राप्त होता है। असत वस्तु जो सत्य नहीं है। हमारे प्रभुपाद मालूम है क्या करते थे? खाली ठाकुर जी के लिए वस्तु का प्रयोग करते थे, बाकी तो सबके लिए वो जिनिशा बोलते थे। जिगीश या जिनिश, ऐसे वस्तु या सामग्री, वस्तु नहीं कहते थे। वेद्यम वास्तव वस्तु इदम, जानने योग्य वास्तव वस्तु यही है जो शिवदम है, कल्याण देने वाली है, ताप त्रय को उन्मूलन करने वाली है। तो वस्तु ठाकुर जी है, लेकिन हम क्या करते हैं? असत वस्तुओं का संग कर लेते हैं। और अब हम इसको खूब चर्चा कर चुके हैं। असत व्यक्ति, कोई हंसी मजाक कर रहा है, जाके ये तो बड़ा हंसाता है, जाके बैठ गए, हाँ सब ऐसे शुरू हो गया। तो हमारा सब टाइम ही वेस्ट हो गया। समय बहुत कम है, सांसें बहुत कम है, तो हम जित सांसों को जीतने के साथ, ठीक है। तो असत व्यक्ति का संग नहीं करें, और यदि हो गया तो क्या हो जाएगा? संसार बंधन रूपी। इनके साथ ही हम वैष्णवों का अपराध कर बैठते हैं, परिनिंदा कर बैठते हैं, पर चर्चा कर बैठते हैं। कितनी सारी बातें होती हैं लोगों के पास। राजनीति ले लो, खेल ले लो, 2020 ले लो, IPL ले लो, जो संसार में सारी की सारी। अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है, दुबई में टैक्स नहीं है, सारी की सारी चीजें अवेयर होना चाहिए। वन हैज टू बी अवेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, लेकिन उसी में ही मन नहीं लगाए रखना चाहिए। ये असत संग है। जैसे कि 3 बज गए तक शेयर्स चल रहे हैं फोन में, मोबाइल पर शेयर ही चल रहा है। ये सब असत है। जिंदगी में उतना ही समय है, तो इससे क्या होगा? संसार रूपी बंधन मिलेगा। और वही संग यदि साधु व्यक्ति या वस्तु से किया जाएगा तो निसंगत रूप फल का उदय होता है। निसंगत अनासक्त, अपने आप अनासक्ति आ जाती है। सत वस्तु रहती तो अनासक्ति अपने आप ही आ जाएगी। बुद्धि पूर्वक अर्थात सोच समझकर, भले ही मन में ही क्यों ना हो, हम जिस किसी भी प्रकार का संग करेंगे हमें अवश्य उसका फल प्राप्त होगा, जानकर अनजानकर। जैसा भी करेंगे, कोई गोली खा लो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी कर लो। रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा, रह नहीं सकता। तो हम बुद्धिपूर्वक विचार करें हमें क्या ग्रहण करना चाहिए क्या नहीं। अज्ञानता से अर्थात बिना सोच विचार के भी जिस प्रकार का संग होता है उससे उस संग के ही फल के बीज की प्राप्ति होती है। जानबूझ के करो या अनजाने। कुसंग बहुत बड़ी चीज है और सत्संग बहुत बड़ी चीज है। एक क्षण का भी सत्संग जिंदगी बदल देता है। चलते फिरते कोई कह दे, देखो मैं एक सेकंड बताती हूँ जो घटित होती है। मैं नहीं जानती कि सब में घटित होगी कि नहीं। मेरे को किसी काम आई थी है ना, मेरे को पहले साइनस बहुत होता था। पढ़ने जाती थी ना तो रोज धूप शाम
तो मेरे को ये हो जाता साइनस। तो साथ में अपनी बुआ के साथ जाइए, बुआ जी बहुत पेन हो रहा है, मुझे कोई ऐसा लगता है कि ये लोहे से भी कोई ठोकेगा तो मेरा दर्द सही नहीं होगा, ऐसे जा रही। तो एक व्यक्ति कह गया, एक किसी ने सुना, उसने कहा अरे तुम एक काम करो, देसी घी उठाओ, साइनस बहुत लोगों को होता है ना, हमें बताया, देसी घी उठाओ, देसी घी रखो और सेंधा नमक जो व्रत एकादशी में खाते हैं ना, सेंधा नमक, उसको घिसो अच्छे से और नाक में एक बार सूंघ लो, एक बार ऐसे सूंघ लो, सही हो जाएगा। और सुबह उठ करके 2 गिलास खाली पेट पानी पियो। मेरा ठीक हो गया। ये क्या था? ये एक क्षण का सर। ऐसे देखो, एक बार वृंदावन में हम बैठे थे, साहित्याचार्य की परीक्षा थी, अंतिम दिन था, तो सब बच्चे बैठ गए थे, हम सब बच्चे थे, गुरुजी के सब शिष्य थे, लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, सब बैठे थे। थोड़ा सबको दुखी हो रहा था कि सब मित्र लोग बिछुड़ जाएंगे अब। तो जो वृंदावन वासी थे वो कहने लगे, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके श्री कृष्ण कहीं नहीं जाते, इसलिए मथुरा वालों तुम लोग वृंदावन में ही रहो। हम मथुरा वाले कहने लगे, मथुरा यत्र सन्नितो सदा हरि, ये मथुरा वही स्थान है यहाँ श्री हरि सदा निवास करते हैं। इतनी देर में दाढ़ी वाले बाबा पीछे खड़े थे, वो ताली बजा के बहुत जोर से हंसने लगे, बहुत जोर से खुश हो गए, ये बच्चे आगे जाएंगे, काफी आगे जाएंगे। तो एक एक क्षण का संग देखो कितना मोड़ लगता है चलते फिरते। और एक बताती हूँ, मथुरा में मनोहर लाल वैद्य जी थे, बहुत फेमस थे, है ना। तो मेरे ख्याल से ही मस्ट बी मोर देन 85 ईयर्स। तो बैठे थे दुकान पर, तो प्रणाम किया, तो एक बोल रहे प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, क्या मृत्यु की, आएगी आलिंगन करेंगे। मृत्यु के विषय में इनके कितने खुले विचार हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस व्यक्ति ने संग्रह में ध्यान ही नहीं दिया, जो सहज रूप से प्राप्त होता गया, उसके लिए मृत्यु बड़ी आसान हो जाती है। और जो संग्रह ही करता रहता है, ऊपर से नीचे तक ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसके लिए मर मर के मृत्यु आती है, बड़ी यंत्रणामयी होती है, क्योंकि मन वहीं पड़ा रहता है। तो क्षण मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। क्षण मात्र के साधु संग से ही, पहले बहुत महात्मा हुआ करते थे, अब कमी हो गई है, और ये महात्मा चलते फिरते ही रहते थे। रास बिहारी गोस्वामी, श्रीमद् भागवत, शोध प्रवन। तो मेरे से पूछा क्या विषय सूची है तुम्हारी, ऐसा ऐसा, एकदम बोले रसस्तु परक्याम, रसस्तु परक्याम, रसस्तु परक्याम, परकिया में ही रस है, परकिया में ही रस है, परकिया में ही रस है। तो किशोरी जी जब रास भवन से चलने लगी, तो श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि किशोर जी में सखिया का भाव आ गया। आज परकिया में जो दुर्लभता है मिलन में, रूठ जाती हैं, वाम भाग है, वाम भाव है, वो सब हो नहीं रहा है। अपना पति होते हुए भी दूसरे से प्रेम करना, ये परकिया रस है। परंतु ये सब प्रेम हुआ है कृष्ण से, ऐसा सोच के नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान है, ऐसा सोच के हुआ कि बड़ा छबीला, रंगीला, रसीला नवयुवक है, राजा का बेटा है। तो छोटी छोटी बातें है ना, जीवन बना देती है। तो इससे क्या होता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाइदे भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीव घूम रहा है, गुरु कृष्ण की कृपा से जिसको भक्ति लता का बीज प्राप्त हो रहा है, भक्ति लता का बीज प्राप्त हो रहा है, जिसको आरोपित कर दिया गया है। तो कैसी कैसी, जैसे हम मरीची माला पढ़ रहे हैं, हम रोज भागवत सुन रहे हैं, इनसे तो हमारे क्या है, ये जीना मरना, जन्म लेना, बड़ा होना, ये शरीर का है। आत्मा प्रफुल्लित रहती है। प्रबोधन सरस्वती राधा रसदानी में कहते हैं, किशोरी जी वंशी नाद सुनकर के मूर्छित हो जाती हैं, एकदम इतनी सुंदर वंशी नाद है, स्तंभित हो जाती हैं, एकदम चमत्कृत हो जाती हैं। अब वो जो वंशी है वो बजी है, किशोरी जी की ऐसी हालत हो गई है। अब किंकर जो दासी है वो क्या करे,
श्रीमन महाप्रभु भी मुर्शिद हो जाते थे तो गोविंद वृंदावली भगवान श्री कृष्ण के गुणगान सुनाए जाते थे। यहाँ भी ऐसा कब होगा जब आपकी स्थिति ऐसी होगी और मैं भगवान श्री कृष्ण की गुणावली आपको सुनाऊंगी। इसको सुनकर के आपके अंदर फिर से आप तैयार हो जाएंगी अभिसार जाने के लिए, और अभिसार करने आप जाएंगी तो आपके पैरों की पायल बज उठेगी, आपके कमर की करधनी में जो लड़ियां लटक रही है वो छम छमाछम बजने लगेंगी। तो और आप निवृत्त निकुंज में जो पत्तों की शैया रची जाती है आप वहां चलने लगेंगे। जड़ मेरी ये पायल बज उठती रह कर रुंझुन रे, रुंझुन मेरी ये पायल मैं कैसे मिलने जाऊं, सबकी आंखें मेरी तरफ आ जाएंगी। प्रथम मिलन की बेला आई चढ़ पीड़ा के चंदन री, लज्जा आ रही है मुझे चंदन रथ पर। प्रथम मिलन की बेला आई तो है परंतु मैं लज्जा के रथ पर सवार होकर श्याम सुंदर से मिलने जा रही हूँ। तो ये सब भाव कब प्रकट होंगे हृदय में? होने चाहिए, इसलिए तो ग्रंथ लिखे गए। हमारे आचार्यों ने पूरा जीवन ग्रंथ में निकाल दिया। हम में से कितने बड़े मूर्ख हैं? सोचो, आप सोचो, आप सोचो मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, खोदा पहाड़ निकली चुईया, और 2 बात भी हम ठीक से सुनकर नहीं आए। इससे अच्छा अपना भजन नहीं कर लिया होता? इससे अच्छा अपना ग्रंथ नहीं पढ़ लिया होता? कितना हम सीख गए होते। एक एक अपने एक सेकंड का, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का हमें समय का उपयोग करना है। हम यहाँ गए, हम वहां गए, हम यहाँ पे ये कर आए, हम वहां पे वो कर आए। नाम, कितना नाम जप लिया है ना, और उसमें कितना आनंद आया, तो ऐसे फल की बीज की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद की 2 अध्याय 29-30 में ये पढ़ लेते हैं। विदेह राजा निमी, नव योगेंद्र से कहते हैं राजा निमी। क्या कह रहे हैं? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुराहा, तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शनम। देहधारी बद्ध जीवात्माओं के लिए क्षणभंगुर मानव देह प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। बद्ध जीवों के लिए 84 लाख में घूम रहा है। कितने जाने ब्रह्मा के किसी एक दिन में एक मनुष्य जन्म मिल गया, और वो भी आहार निद्रा भय मैथुन में निकाल दिया। नहीं आहार खाना मिल रहा है तो उसके चिंतन में, ये होटल में क्या खाते होंगे, ताज होटल में और कौन कौन से बड़े होटल है, ओबेरॉय में क्या खाते होंगे भैया। तो मैं एक से पूछा कि तुम ये जो इतना महंगा यहाँ पे बनता है और क्या खाते हैं, तो बोलते कुछ नहीं, जो जिसको आप काजू की ग्रेवी समझते हो वो सफेद कद्दू होता है, उसको बना के रख देते हैं। सब जो मसाला है ना, मसाला किचन किंग वो डलता है। तो अब जो जेप्टो क्या है, खाना ऑर्डर किया 10 मिनट में खाना, ऐसा क्या है भैया जो 10 मिनट में बन गया? सोचो कब कब का तैयार है, कैसा कैसा। और एक चीज है कि रात को मैं सब्जी लेने गई ना, तो मैं अपनी होशियारी दिखाई। मैं बोला उसको कि भैया रात होगी, तुम्हारा कहाँ बिकेगा, ये हमें ही दे दो सारा। टमाटर थे है ना, तो उसने बोला क्या हमारा सब बिकेगा? मैं कहा कौन लेके जाएगा ये सब? बोले होटल वाले सब लेके जाएंगे मनमाने दामों में। तो 15-20 दिन पहले ग्रेवी बना के रख दी, मसाला रख दिया, और पास्ता सब उबाल के 10 मिनट में और खाओ। वो तो बना लिया पैसा, खुद कभी नहीं खाएगा उस चीज़ों को, और जूझो कॉन्स्टिपेशन, ना कैंसर, ना क्या ना क्या। तो ये सब असत संग, असत चीज है।
हम जागरूक भी नहीं करते, अपने बच्चों को सिखाते थे तो तेरे पेट में जो जा रहा है तो समझ तो सही, 10 मिनट कोई चीज तैयार होती है क्या? अब इस पेज का मिलना ही मुश्किल है। क्या क्या था, पढ़ो तो जरा। देहधारी बलि जीवात्मा। हाँ, 11वें अध्याय का दूसरे स्कंद का 29 श्लोक जो वेद है, राजा नेमि ने नवयोगेंद्र से कहा है दीदी। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अर्थ क्या है? देहधारी मनुष्यों में, जीवात्मा में मनुष्य जन्म करना बड़ा दुर्लभ है। फिर क्या लिखा है? लेकिन वैकुंठ प्रिय अर्थात श्री भगवान के प्रियजनों का दर्शन इसकी तुलना में और भी दुर्लभ है। हाँ, भगवान के भक्तों का ना, और इसमें सबसे ज्यादा दुर्लभ है भगवान के भक्तों का दर्शन होना। अभी जो लोग, जिन लोगों को बहुत लगी हुई है ना कहाँ जाने की, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है ना, उन लोगों को भगवान के भक्तों का क्या संग मिलेगा बताओ तो? और वृंदावन धाम जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? एक बस कर ली, अच्छी खासी, इतना रुपया जमा कर दो, एडवांस मनी हो गया, अब तुम मरो, तुम्हारा कुछ भी हो, हमको क्या मतलब है। छोड़ दिया मंदिर में, कहाँ दर्शन हो रहे हैं, कहाँ कथा हो रही है, भगवान ही जाने, ठाकुर जी मालिक है। इसलिए किसी के इशारों पे मत नाचो, हो सके तो चल बढ़ो अकेले, प्रातः काल जाओ, पहले एक दिन पहले जाओ, यमुना जी के किनारे विचार करो, ये वही यमुना जी है, यहाँ पे हमारे प्रिया प्रीतम मिला करते थे। वहां सेवा कुंज के एक कोने में जाकर के कहीं भी बैठ करके माला करो, भजन करो। हमेशा क्या लोगों से घिरे रहते हो? उस स्थान पर अनुभूतियां करो। इसी स्थान पर श्याम सुंदर सा आते जाते हैं। सब जगह प्रपंच क्यों चाहिए? तो असत वस्तुओं का संग छोड़ने की बात कही, असत संग, और बताया कि मनुष्य जन्म जो है वो बड़ा दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में जो भगवान के भक्त हैं उनका संग मिलना तो और भी दुर्लभ है। तुम देखना, जिस समय लगन लग गई ना, श्री कृष्ण मुझे आपके भक्तों का ही संग मिले, तब कृष्ण कहेंगे अब मेरा काम शुरू। अब तक तो कर्म तेरे को चला रहे थे, कर्म ही तेरा कर्ता बना बैठा था, कर्म तुझे फल दे रहे थे, उन्हीं में तू लगा पड़ा था। अब देख, अब तू मुझे देख, मैं कैसे चलाता हूँ तेरा जीवन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कीर्तन। दीदी एक छोटा सा प्रश्न है इसी श्लोक से संबंधित। हाँ, इसमें लिखा है कि देहधारी बद्ध जीवात्माओं के लिए क्षणभंगुर मानव देह प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। तो बद्ध जीवात्मा कौन है? वो मानव हम नहीं है सब क्या? हम सब जो तीनों गुण हमारे पर हावी है, माया के तीनों गुण। बद्ध जीव का अर्थ है सत्य रजो तम, तीन गुणों से जो आबद्ध है उसको बद्ध जीव। और मानव देह जो इन गुणों से ऊपर हो जाए, मानव देह क्या हो जाए? मानव देह किसको कह रहे हैं फिर यहाँ पर? बद्ध जीव तो ठीक है, जो हम माया में बंधे हुए हैं तीनों गुणों में, माया के तीनों गुणों में, तो हम सब बद्ध जीव 84 लाख योनियां प्राप्त करता है ना। तो बद्ध जीवों के लिए जो मनुष्य जन्म है, मनुष्य देह है, वो प्राप्त करना बहुत मुश्किल है।
जी 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 ठीक है दीदी। क्योंकि मुक्त जीव जो हो गए वो तो निकल जाएंगे ना इस संसार से, हाँ जी छोड़ गए हम लोग वही अकेले, रोते रहो, तड़पते रहो, कलपते रहो, क्या मिल रहा है यहाँ पे। हाँ जी ठीक है दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। साधक तुम अकेले हो, अकेले अनुभूतियां करो। कीर्तन। दीदी हरे हाँ हाँ दीदी, बोलो हरे कृष्ण, दंडवत बोलो। प्रणाम। धन्यवाद। दीदी आपने क्या बताया, सेंधा नमक और देसी घी बता दी साइनस के लिए। मुझे तो लाभ हुआ, मुझे नहीं पता उसमें। दीदी वो दीदी इसको सूना है। हाँ, स्मेल करना है, लंबा लंबा सांस लेके सुबह खाली पेट पानी पीना है। तो मेरे को हो गया था 2-3 महीने में सही। दीदी दीदी थैंक यू सो मच दीदी। देसी घी में सादा नमक डाल के, देसी घी, हाँ, गाय का शुद्ध घी और उसमें सेंधा नमक, हाँ, मिला के, हाँ, तो मिला है। उसको घिस लेने का है और फिर एक तरफ का बंद करके स्मेल करने का, फिर दूसरे से बंद करने का, ऐसे स्मेल करना है दोनों तरफ से। ठीक है, मेरे को टाइम ऐसे बहुत दिनों से आप ट्राई करके देखिए। पानी, सुबह पानी पीने से तो बहुत फर्क पड़ता है। कीर्तन कौन गा रहा है? रूबी दीदी सुनाओ आप। जाना है, हमारे घर में शादी है, घर की शादी है, मालूम है। अनुराधा तैयार हो गई होगी, मोहिनी तो शायद निकल गई है, शैला भाभी भी निकल गई लगता है, सपना जी भी निकल गए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासी तृणापेक्षा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासी तृणापेक्षा सकल सहाने बल दिया कर निज माने सहीन सकल समान करिते सकती देहना छाया छाया तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहास कवे नाती पाल भियाए जाना पिता था है देना शक्ति बुद्धि ही आमी आते दे शक्ति बुद्धि ही आमी आते दे कर मोर आत्मा साथ योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हारा करुणा सार करुणा न हैले कांदिया कांदिया करुणा न हैले कांदिया कांदिया प्राण न रखिबो आर गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।
आज अनुराधा दीदी ने बोला ना लाखों बार दंडवत प्रणाम। आज मैं भी वैसे आपको लाखों बार दंडवत प्रणाम करती हूँ कि मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ जो मैंने आपका चरणाश्रय किया, और मैं इतनी ही बेकार हूँ कि मैं उस चीज का पालन भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपका बोला हुआ वाणी कभी नहीं ठीक ठीक पालन कर पा रही हूँ। ये मेरी मूर्खता है। रूबी, मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, मैं क्या बोलती हूँ बोलो। देखो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, है ना, सबका जीवन वही चला रहे हैं। मैं ग्रंथों में जो कुछ है ना, मैं वही बोलती हूँ, आगे पीछे तुम लोग वही पढ़ोगे। और ग्रंथों की जो भाषा होती है ना, वही हम सबका कल्याण कर सकती है। इधर उधर का तारतम्य जोड़ना, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा, ये सबसे जिंदगियां नहीं बनती हैं, है ना। और तुम लोग के ऊपर भगवान की कृपा है, सचमुच भगवान की कृपा है। इतना सुंदर तुम गा लेती हो, इतने सुंदर तुम्हारे भाव हैं, इसमें मेरा रूबी कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी भक्ति कर लेती है। दीदी, योगेश आप प्रभु अपनी अनुभूतियों से हमें वो रसा स्वादन करवा रही हैं जो आज तक कितनी जन्म हमारे बीत गए, हम उस जन्म में इस रस को पा ही नहीं सके। ये आप अपनी अनुभूति से हमारे को मनोबल दे रही हैं। और इस भजन राज्य में हमें प्रवेश के लिए आप एक द्वारी नहीं हो, आप हमें बद्ध जीवों को लेकर के अंदर जा रहे हो। हम सदा सदा के लिए आपके लिए अब वही है। दीदी, आपको भी लाख लाख प्रणाम दीदी। ठीक है, आप सब लोगों पे ऊपर भगवान कृष्ण कृपा करें। गुरु वर्ग बस उनके ही चरण पकड़ के रखो, उन्हीं कोई। ऐ छे गुसाई करे चरण बंधन, जहाँ एते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। ऐ छे गुसाई जब ब्रजे के लावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। बस इनको ही दिन रात उनको ही निकल जाएगा जीवन, अच्छा निकल जाएगा। किशोरी जी हमारा आलिंगन कर लेंगी। दीदी प्रणाम आपको। जो मुझे भी कहना है कि दीदी, जब से मैं क्लास में आई, गुरुदेव ने कृपा की कि मैं आपसे मिल पाई। दीदी, आप मुझे मिले, दीदी मेरा अभाग्य है। दीदी, भक्ति को वर्णित करने वाली है दीदी आप हमारे। जो अनर्थ है दीदी, हमें पता हम क्या कर रहे हैं, दीदी आप बता देते हो सब कुछ। दीदी आपको ये लाखों लाखों हाँ, ये सब ग्रंथों से सब अनर्थ मिट जाते हैं। ग्रंथों में बहुत शक्ति है, इन ग्रंथों में बहुत शक्ति है। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल मिलते हैं, दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी को।